हमारे देश में जो सरकारें हैं, हमारे देश के जो मंत्री हैं, जब मंत्री खुद हैरेसर बने बैठे हैं, जब मंत्री खुद ही रेपिस्ट हैं, तो आप सिस्टम से क्या उम्मीद करेंगे, आप सरकारों से क्या उम्मीद करेंगे? इन रेपिस्टों को पकड़े जाने की बजाय, उनको हिरासत में लेने की बजाय, आप बताइए कितने दिन हो गए, 5 महीने से ऊपर हो गए, इस सरकार को कितना डर लगता है कि हमारा चरित्र जनता के सामने आ जाएगा? जो अभी तक उस बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो रेसलर्स का स्ट्रगल आज से नहीं, एक दिन से, कुछ महीने से नहीं चल रहा है, लगभग 5 महीने से हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रेसलर्स हैं, जिनमें से 7 जनों ने बड़ा हिम्मत करके सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं, उसमें आज किसी भी तरीके से हमें महिलाओं को उनके न्याय की दिशा में कोई कदम सरकार और सिस्टम उठाते हुए हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। लगातार हमारे रेसलर्स को ही विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वो देश में हम रहते हैं जो 15 अगस्त को इस 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाता है, अमृतकाल मनाता है, और साथ ही साथ ये वो देश है जो बलात्कारियों को, हत्यारों को बरी करता है, उन्हें ग्लोरीफाई करता है, उनको माला पहनाता है, और बीजेपी के वो नेता बयान देते हैं कि इनके कुल से, इनकी जाति से पता चल जाता है कि इनके लक्षण कितने अच्छे हैं, ये खराब नहीं है, रेपिस्ट नहीं है। आप एक बात बताइए, ये रेसलर्स हैं, ये देश में वो महिलाएं जो देश के लिए मेडल लाती हैं, देश का नाम ऊंचा करती हैं, उसके लिए मेहनत करती हैं, ये अपना करियर दांव पर लगाकर आज इस न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। ये मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर सशक्त महिलाएं मानी जाती हैं। अगर इन महिलाओं को भी न्याय मिलने की प्रणाली में अगर इतना हताश कर दे रहा है हमारा सिस्टम, इतना परेशान कर दे रहा है, तो केवल ये बहुत ही साफ चरित्र है हमारे लिए, हमारे समाज का, कि बहुसंख्यक महिलाएं जो हमारे देश में हैं, हमारे समाज में रहती हैं, उनकी हालत कितनी ज़्यादा खराब होगी जब आए दिन उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, रेप की वारदात होती है, तो उन्हें किस तरीके से कतई न्याय नहीं मिलता है। क्या लग रहा है अभी आज 27वां दिन है, न्याय मिलने का भी? देखिए, साफ तौर पर एक बात तो बहुत क्लियर है कि आज तक महिलाओं को जितने भी अधिकार मिले हैं, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ न्याय मिलने का अधिकार हो, उसके खिलाफ कमेटी बनाए जाने का अधिकार हो, महिलाओं ने लड़कर वो अधिकार जीते हैं। और आज भी जब वो अधिकार हमसे दोबारा छीने जा रहे हैं, तो हम यहाँ खड़े होकर कोई मूक दर्शक बनने रहने वाली इस देश की महिलाएं नहीं हैं, सो नहीं रही हैं, हम कोई मृत शरीर नहीं है। हम यहाँ पर, और केवल जंतर मंतर पर नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में, कोनों में ये प्रदर्शन और ये समर्थन लगातार जारी है, क्योंकि शोषण लगातार जारी है, क्योंकि महिलाओं के साथ हरासमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट और रेप की वारदात इतनी कॉमन है हमारे देश में, और उसके खिलाफ जो भयमुक्त वातावरण अपराधियों के लिए सरकार ने तैयार किया हुआ है, बीजेपी सरकार ने खास तौर पे, वो भी हमारे आस पड़ोस इतना वाइड स्प्रेड है कि महिलाओं के लिए आज कोई चॉइस ही नहीं है कि वो चुप रह सके। डू और डाई मोमेंट है ये हमारे लिए, बहुत निर्णयात्मक मोड़ है। इसलिए यहाँ से हम ये बात कहना चाहते हैं और सबको, सिस्टम को और सरकार को खास तौर पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम महिलाएं तब तक संघर्ष करेंगी जब तक केवल इन रेसलर्स को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इस देश के हर महिला को, जो अलग अलग कोनों से आती है, जो सबसे निचले पायदान से आती है, सबसे कमज़ोर हिस्सों से आती है, उन सभी महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल नहीं मिल जाता और एक ऐसा समाज नहीं मिल जाता कि अगर उनके साथ कोई अन्याय की वारदात होती है, अगर उनके साथ इनजस्टिस होता है, तो उनको ये लीगल सिस्टम, ये समाज उन्हें न्याय दे पाए, बेहतर समाज दे पाए। उस तरीके के समाज की संरचना के लिए हम तब तक संघर्ष करेंगे। देश का जो कानून है इतना कमजोर है कि सड़कों पर न्याय लेने के लिए, देखिए, बात तो सच है, हमारे देश के केवल कानून ही कमज़ोर नहीं है, हमारे देश में जो सरकारें हैं, हमारे देश के जो मंत्री हैं, जब मंत्री खुद हैरेसर बने बैठे हैं, जब मंत्री खुद ही रेपिस्ट हैं, तो आप सिस्टम से क्या उम्मीद करेंगे, आप सरकारों से क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए जनता के आंदोलनों की और हमारे सड़क पर उतरने की ज़रूरत बाकी बचती है, क्योंकि हर जनरेशन को, हर पीढ़ी को अपने हिस्से की आज़ादी और अपने हिस्से के अधिकार खुद लड़कर जीतने पड़ते हैं, क्योंकि लगातार उन पर जब कुचले जाने की बात आती है, उनको जब दमन होता है, तो जनता चुप नहीं बैठती। और इसीलिए यहाँ पर ये रेसलर्स, हमारे महिला पहलवान भी लगातार बैठे हुए हैं, और उनके समर्थन में, और हर उस महिला के समर्थन में जो हर दिन शोषित होती है, हम इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक सेक्सुअल हरासमेंट को सीरियसली नहीं लिया जाता, रेप कल्चर को खत्म नहीं किया जाता, और सरकार रेपिस्टों को और बलात्कारियों को और हैरासर्स को संरक्षण देने की बजाय असल जनता, असल महिलाएं, जो आम महिलाएं हैं, उनके हक में काम करना नहीं शुरू कर देती, उनके लिए बेहतर समाज नहीं बनता, तब तक हम संघर्ष करेंगे। मैडम, जब इतने बड़े स्टार को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है न्याय के लिए, तो देश की जो आम जनता है उसके लिए क्या? देखिए, आम जनता को एक संदेश हम साफ देना चाहते हैं, ये हमारे लिए धर्म युद्ध का समय है। अगर आज भी हम नहीं बोलेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का प्रावधान हमारे पास सदियों से नहीं है। 2013 में गाइडलाइन आती है, एक्ट आता है, उसके बाद हमें ये अधिकार मिलता है, क्योंकि उसके पीछे महिलाओं का आंदोलन शामिल है। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो ये सरकार का ही कुत्ता बनकर रह जाएगा, इस तरीके के कानून और अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, जो जब चाहे
सरकार उसको बाहर निकालेगी, जब चाहे उसको बंद कर देगी, जब चाहे जनता को देगी, जब मन नहीं करेगा तो नहीं देगी। तो इसलिए हमें कानून और ये व्यवस्था हमारे पक्ष में, आम जनता के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में एग्जिस्ट करे, काम करे, उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपने जनता के आंदोलनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनका समर्थन करना पड़ेगा। क्योंकि आज ये वही सरकारें, ये वही महिलाएं हैं जो देती तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन असल में उनको बहुसंख्यक महिलाओं की परिस्थितियों से, दिक्कतों से कोई मतलब नहीं है। तभी तो हम इस तरीके का माहौल देखते हैं कि रेपिस्टों को पकड़े जाने की बजाय, उनको हिरासत में लेने की बजाय, आप बताइए कितने दिन हो गए, 5 महीने से ऊपर हो गए, इस सरकार को कितना डर लगता है कि हमारा चरित्र जनता के सामने आ जाएगा। जो अभी तक उस बृजभूषण चरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसमें पॉक्सो का एक्ट लगने के बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये बहुत ही खराब आईना दिखाता है हमारे समाज का कि आज जब हमारे आधी रात में ये प्रोटेस्ट साइट है, यहाँ पर से अगर आधी रात में पुलिस प्रोटेस्टर्स को परेशान करती हुए हमें दिखती है और हमें हमारे रेस्लर्स के रोते हुए वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं ऑनलाइन, तो आप एक बात बताइए, वो जो आंसू गिर रहे हैं उनके, वो केवल उन महिलाओं के आंसू नहीं हैं, और वो हमारे देश की अगर चेतना को, हमारे कॉन्शियस को झकझोरते नहीं हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही विडंबना की बात है। तो जो योगी जी है छोटे से क्राइम पे ही बोल्डर चला देते हैं। मैं यूपी से हूँ और यूपी वही प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेप के केसेस को छुपाया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो बर्बरता की, रेप की, जुर्म की वारदातें वहाँ से निकल कर आती हैं और उनको साइलेंस कर दिया जाता है। वही यूपी है जहाँ पे जब हाथरस की घटना होती है तो आधी रात में उस महिला का उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जो कि फिर से एक बलात्कार होता है। उन्नाव रेप केस देख लीजिए, अलग अलग रेप केस देख लीजिए। पीड़िताएं सीएम आवास के सामने आत्मदाह करने के लिए भी मजबूर हुई हैं, तेल छिड़क के अपनी शरीर जलाने के लिए मजबूर हुई हैं। इतना अत चुकी हैं इस न्याय व्यवस्था से और उस योगी और बीजेपी की सरकारों से, हर सिस्टम से। खासकर इस देश में अलग अलग जो सरकारें हैं, खासतौर पर जो बीजेपी की सरकार है, उसने महिलाओं को, आम महिलाओं को केवल निराश किया है। इसलिए आज हम सरकारों के भरोसे और न्याय व्यवस्था के भरोसे नहीं बैठ सकते, इसलिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं और हर महिला को आगे आने की ज़रूरत है समर्थन में, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो क्या लग रहा है सड़कों को उतर के जो सिस्टम है ये बदल सकता है? जी बिल्कुल बदल सकता है। आप एक बात बताइए, ये कहते हैं कि 75 वर्ष आज़ादी के हैं, आप किसी महिला से जाके पूछ लीजिए कि कितनी महिलाओं को वर्क प्लेस पे राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट मिलता है, कितने वर्क प्लेसेस पे। अरे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कोई छोटी मोटी फेडरेशन नहीं है, पर उसके अंदर कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं थी। आईपी कॉलेज में सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना होती है, मैं खुद आईपी कॉलेज की फॉर्मर स्टूडेंट हूँ, ड्यू की भी स्टूडेंट हूँ। आईपी कॉलेज में होती है, मिरांडा हाउस में होती है, अलग अलग जगह होती है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना के बाद क्या होता है हमने सब देखा है। वहाँ पर स्टूडेंट्स को ही जो प्रदर्शन करते हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, उन्हीं को दबाया जाता है, हम ही को मारा जाता है, कुचला जाता है, लेकिन अथॉरिटीज़ के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता है। अथॉरिटीज़ और दिल्ली पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ पे पुलिस लगातार रेसलर्स को परेशान कर रही है, तो पुलिस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि विक्टिमाइज किया जा रहा है, सवाल के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है केवल महिलाओं को और रेसलर्स को। ये क्या तरीका है? आप बताइए, आज भी सीता की, महिलाओं की ही अग्नि परीक्षा जारी है, और जो खुद रामराज की बात करते हैं ना, वो उन धर्म की बातों से और महिलाओं के हक की बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल बंटवारे की राजनीति, भटकावे की राजनीति से मतलब है, उन्हें असल मायनों में महिलाओं के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, और ये बहुसंख्यक जनता समझ चुकी है। मैडम, हमारे देश को और हमारे ऑडियंस को लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए? लास्ट मैसेज यही देना चाहते हैं कि देखिए, हर देश को, हर समाज को, हर पीढ़ी को अपने हिस्से के अधिकार, अपने हिस्से की आज़ादी के लिए खुद आगे बढ़कर लड़ना पड़ता है और उनको जीतना पड़ता है, वरना वो आपसे छीन लिए जाएंगे। चाहे आज के समय में हमारे काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया जाना हो, हमारे अलग अलग महिलाओं को उनको न्याय न मिलना हो, हमारे देश की रेसलर्स को भी अगर न्याय नहीं मिल रहा है, महिलाओं की बात करें, तो आप ये सोच रही हैं कि आप अपने घरों में, अपने काम के स्थानों पे आप सुरक्षित रह लेंगे, शांत रहेंगे, तो ये इस भ्रम में रहना छोड़ दीजिए। आज हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को समर्थन देने की ज़रूरत है, ताकि केवल रेसलर्स के लिए नहीं, केवल बाकी की महिलाओं के लिए नहीं, हम सभी के लिए एक सुरक्षित और न्याय पसंद समाज और बराबरी पर आधारित समाज बना पाए। उसके लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और एकजुटता दिखानी पड़ेगी, और ख़ास तौर पर इस केस में ये बहुत निर्णयात्मक मोड़ है, हम सभी को आगे आना ही पड़ेगा और न्याय की गुहार एक साथ मिलकर करनी पड़ेगी। धन्यवाद। मैडम, है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा करके वोट बैंक की राजनीति करती है ना, तो इस तरीके का आंदोलन हो रहा है, इसके बाद भी 27 दिन हो गया हुआ है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को क्या इससे लॉस होगा अगले चुनाव में? केवल 25-27 दिन नहीं हुए हैं, रेसलर्स को काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 5 महीने होने को आ गए हैं इस मुद्दे को सामने लाए हुए। ये हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर अगर कोई पीड़िता अपने खिलाफ होने वाली रेप की घटना और सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना के खिलाफ बोलती है, तो उसकी जो वल्नरेबिलिटी,
उसकी जो असुरक्षा है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने उन्नाव रेप केस देखा, यूपी में कई रेप केस देखे जिसमें पीड़िताओं के घर के अलग अलग सदस्यों को फूंक दिया गया, मार दिया गया, उनका वंश खत्म कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो न्याय हासिल करने के लिए उन्होंने हिम्मत की, आगे आके बोला। तो ये तो रेसलर्स है हमारे देश की, ये देश के लिए मेडल लाती है, अपना करियर दांव पे लगाकर इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ 7 जनों ने बोला, जिसमें से एक माइनर भी शामिल है। पॉक्सो का एक्ट भी लगा हुआ है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है, बेल नहीं मिलती। उसके बावजूद WFI का जो चीफ है बृजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी का MP है यूपी से, उसके लिए इतना भयमुक्त माहौल मौजूद है। पूरी सरकार और तंत्र उसका लठैत बना हुआ है कि अभी तक उसकी कोई किस्म की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब हम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट तक गई तब जाके कहीं उस पर FIR दर्ज हुई। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, किसका अमृतकाल है, ये आज सवाल उठाने की जरूरत है। आपके अनुसार सरकार जो कहती है वह पूरा नहीं करती है, वह केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है लेकिन सुरक्षा नहीं देती है। देखिए, साफ सी बात है कि ये सरकार उसी हाथी की तरह है जिसके खाने के दांत और दिखाने के दांत बिल्कुल अलग हैं। साफ सी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार, वही मोदी जी जो 15 अगस्त के एक दिन पहले कुछ अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं से अपने हाथ पे राखी बंधवाते हैं और 15 अगस्त की शाम को क्या करते हैं, वो बिल्किस बानो के हत्यारों को और रेपिस्टों को बरी कर देते हैं। उनको मालाएं पहना के उनका स्वागत किया जाता है और उनके बीजेपी के नेता ये बयान देते हैं कि इनकी जाति और इनके कुल से पता चल जाता है कि इनके लक्षण और इनके कितने अच्छे हैं या अच्छे घरों के रेपिस्ट हैं। आप एक बात बताइए, ऐसे नेताओं से, ऐसी सरकारों से इस देश की बहुसंख्यक औरतें क्या उम्मीद करें? तो ये जो यहाँ पर जो हमारे को देखने को मिल रहा है कि रेसलर्स के साथ कोई न्याय के लिए कदम नहीं उठाया जा रहा है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्म है इस देश का, ये अपवाद नहीं है, यही पैटर्न है महिलाओं के साथ न्याय की प्रणाली में यही होता आया है।